चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी और आज हम देखेंगे अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। नॉर्मली 2.1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है कि उसमें होता क्या है, क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। अगर आपको इक्वेशन नहीं पता तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, उसमें इक्वेशन वहाँ पर देख लो। मैं यहाँ पर आपको बता के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। ठीक है, नॉर्मली वहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक भी बताया था, लेकिन इस चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पर मेरा काम बनता है कि मैं आपको बताऊँ कि क्वाड्रेटिक है क्या। देखो आपका चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर क्या है, देखो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन इक्वेशन से। ठीक है, देखो सेकंड चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक होता क्या है, क्या क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर फर्स्ट मान लो अगर आपको कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन छोड़ो, पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल x³ + 2x + 1 - 3x⁵, ऐसा कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ऐसा तो ये आपको इसे आप क्या कहोगे, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, कुछ नहीं, इसे हम कहेंगे नॉर्मली क्या कहेंगे, इसे हम पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसे हम पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई भी इक्वेशन या कुछ भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वेरिएबल के टर्म्स में लिखा होता है, नॉर्मली इसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, उसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो जितने भी आपके यहाँ पर वेरिएबल है, उसके जितने भी पावर है आपके, वो होने चाहिए यहाँ पर होल नंबर। क्या होने चाहिए यहाँ पर, होल नंबर, तभी उसे हम क्या कहते हैं वहाँ पर पॉलिनोमियल। नॉर्मली इन्फॉर्मेशन ध्यान में रख लो, होता क्या है, नहीं रखा तो भी कोई बात नहीं। अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा, ये लिखा मैंने x³ + 2x + 1, इसके बाद अगर मैंने लिखा x³ + 3x - 7, यहाँ लिखा स्क्वायर लिख दो, यहाँ लिखा मैंने x + 1 x³ x⁻⁷ - 2 x⁵ / 2 x1 - x³, जितने भी सारे मैंने लिखे, ये सब के सब क्या है हमारे यहाँ पर पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, या तो ये भी हो सकते हैं x⁻⁻ - 2/3x। ठीक है, यहाँ पर मैंने जितने भी सारे ये सब लिखे, ये सब के सब क्या है, यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे कि क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, सब बता दूंगा। ठीक है, लीनियर किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, या तो क्यूबिक किसे कहते हैं, और क्यूबिक से ज़्यादा हुआ तो हम पॉलिनोमियल कह देंगे। ठीक है, देखो ये जितने भी आपके यहाँ पर सब के सब, यहाँ पर सब के सब क्या है, यहाँ पर पॉलिनोमियल। ठीक है, हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक की, देख लो। तो फर्स्ट अब मैंने यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल लिखा है, जैसे एग्जांपल मान लेंगे x² + x + 1। ठीक है, अब इस पूरे इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, इस पॉलिनोमियल देखो वेरिएबल यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। इस वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या देखना है आपने, हाईएस्ट डिग्री आपका कितना होना चाहिए, 2। कितना होना चाहिए, 2। किसी भी इक्वेशन को, किसी भी पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक होने के लिए वहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, यहाँ पर 2। ठीक है, डिग्री आपका हाईएस्ट कितना होना चाहिए, यहाँ पर 2। कितना होना चाहिए, यहाँ पर 2। अगर किसी पॉलिनोमियल का अगर वेरिएबल का अगर हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे उसे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिखा है x³ + x² + 1। देखो यहाँ पर वेरिएबल x देखो, यहाँ पर इस x का वेरिएबल यहाँ पर 3 है, और इसका डिग्री 3 है, और इसका यहाँ पर 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री देखना, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 3 है, तो ये आपको क्वाड्रेटिक हुआ क्या, बिल्कुल नहीं। अगर हाईएस्ट डिग्री अगर 3 हुआ तो इसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक। क्या कहेंगे इसे हम, क्यूबिक। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री अगर 3 हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक। तो हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 2। मान लो अगर ऐसा हुआ तो x + 1, जैसे इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, कुछ नहीं, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, 1। इससे हमें ले रहे। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं इस 1 की बात कर रहा हूँ। इसका हाईएस्ट डिग्री देखो, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, मीन्स क्या हो जाएगा आपका 1। तो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1, तो इसे हम कहेंगे लीनियर। कहेंगे इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री अगर 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री अगर 3 हुआ तो उसे कहेंगे हम क्यूबिक, हाईएस्ट डिग्री अगर 4 हो गया तो उसे कहेंगे नॉर्मल पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो तो 1 हुआ तो लीनियर, 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक, 3 हुआ तो क्यूबिक। तो हम बात करेंगे सिर्फ क्वाड्रेटिक की। लीनियर हमने देख लिया फर्स्ट चैप्टर में, क्यूबिक की बात नहीं करेंगे। अब देख लो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखना है आपने। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, अगर मैंने एग्जांपल ऐसा लिखा है कुछ, देखो x छोड़ो, बार बार x लेके नहीं करेंगे, k² + 2k + 7। इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर नॉर्मली क्या कहेंगे इसे, ये अभी इक्वेशन नहीं है, ये है अभी यहाँ पर क्या देखो आपका, ये आपका यहाँ पर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ये = 0 हो गया तो नॉर्मली इसे हम क्या कहेंगे, अभी इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, पहले ये पॉलिनोमियल था, अभी 0 हो गया। अगर कि ये इक्वेशन के, ये हमारा पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अगर पॉलिनोमियल अगर हमारा 0 के इक्वल आ रहा है तो हम इसे नॉर्मली क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब
यहाँ पर जरा देखना, इसके हाईएस्ट डिग्री कितनी यहाँ पर 2 है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 है और ये इक्वल टू 0 है, मीन्स इसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या कहेंगे इसे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? k² - 7 = 0, ये आपका क्वाड्रेटिक है या नहीं? बिल्कुल है। वेरिएबल का देखो हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2, तो ये भी है। k² / 3 - 5k + 2, ये आपका है या नहीं? हाँ ऑब्वियसली ये भी है। सिर्फ आपने नंबर तो बिल्कुल देखना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर जो भी आपका वेरिएबल प्रेजेंट है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना आना चाहिए? 2। अगर वो 2 हुआ तो ये इसे हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उसका लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो देख लो। ठीक है, इसे लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म देखो क्या होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना कैसे? देखो आपने लिखना है आपने ax² + bx + c = 0। सर ये क्या लिखा, नहीं समझ रहे? देखो अभी समझेगा। मैंने लिखा 10x² - 3 + 5x = 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? पहले x² का टर्म आना चाहिए, फिर आना चाहिए x का टर्म, फिर आना चाहिए यहाँ पर कांस्टेंट। तो पहले x² का टर्म यहाँ है, लेकिन सेकंड में x का टर्म आना चाहिए, जबकि x का टर्म यहाँ पर है, तो ये नहीं चलेगा। तो इसे यहाँ बुलाओ और इसे यहाँ भेजो, तो ये हो जाएगा आपका 10x², इसे यहाँ बुलाओ तो ये हो जाएगा आपका +5x, ये -3 आपका यहाँ पर आएगा -3 = 0। अब कई बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होगा, सर ये प्लस का यहाँ पर तो माइनस होना चाहिए। बेटा अगर प्लस इक्वल टू के वो साइड जाता तब जाके यहाँ पर माइनस होता। ठीक है, मैं तो इक्वल टू के यहाँ पर ही चेंजेस कर रहा हूँ, तो ये तो अपनी जगह पे थोड़ा सा रिप्लेस करके यहाँ ला रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा डिस्प्लेस करो। ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा। तो प्लस का +5x, माइनस का -3, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट आपका x² टर्म, फिर x टर्म, फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो प्रैक्टिस सेट 2.1, इसके अलावा इस यहाँ पर आपका कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर रूट्स क्या होते हैं वो सब मैं आपको यहाँ पर अच्छे समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले वही देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरा देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देखो, यहाँ पर आपका ये दिया है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2.1, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन लिखना है मीन्स वहाँ पर 0 होना चाहिए। देखो फर्स्ट कुछ भी लिख दो, आपके ऊपर लिख सकते हैं k² - 2k + 1 = 0। सेकेंड ये तो हो गया आपका फर्स्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ k² - 7 = 0, तो ये भी तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। कैसे? यहाँ पर k² माइनस k का टर्म यहाँ पर गायब है, देखो यहाँ पर स्क्वायर का टर्म है लेकिन k का टर्म यहाँ पर गायब है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 0k - 7 = 0, तो ये भी तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है, तो नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से आप बोलेंगे नहीं मुझे बरोबर लिखना है तो लिख लो p² - 4p, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, 4p + 8 = 0, तो लो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, कुछ भी लिख सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, देखो ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखना है। हाँ, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिसाइड करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 2, अगर है 2 तो यस, नहीं है तो नो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, x² + 5x - 2, फर्स्ट x² + 5x - 2 = 0। जरा देखना यहाँ पर, जरा देखना। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है नहीं, वो तो जाने दो उसे। हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं ये चेक करो, हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि डिसाइड बताओ यहाँ पर कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जितना काम बोला उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर यहाँ वेरिएबल, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? यहाँ पर 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? यस है। ठीक है, इस वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री देखना है, 2 है, यस है, तो यहाँ लिखेंगे यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, 2 क्या है आपका, y² = 5y - 10, y² = 5y - 10। ठीक है, कोई भी टर्म कहीं पर भी रहने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब जरा देखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर y देखो, y यहाँ पर y वेरिएबल, यहाँ पर y वेरिएबल, यहाँ पर इस y का वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री कितना है? यहाँ पर 2, हाईएस्ट डिग्री कितना है आपका? यहाँ पर 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? यस है, तो इसे भी कह देंगे यस है। थर्ड जरा देखना, थर्ड y² + 1/y = 2। अब जरा देखना, यहाँ पर y है, यहाँ पर y, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितना है आपका? 2, तो आप क्या कहेंगे इसे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? यस है, लेकिन ये नहीं है, ये रॉन्ग। कैसे पहचानेंगे? देखो
आपके जितने भी यहाँ पर वेरिएबल होने चाहिए सबके सब वेरिएबल कहाँ होने चाहिए, यहाँ पर प्रेजेंट न्यूमरेटर में प्रेजेंट होने चाहिए। कहाँ पर, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर मीन्स ऊपर, ये डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा, इसको पहले न्यूमरेटर में लाओ। कैसे लेंगे देखो, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अच्छे से बताया है कि अगर कोई भी वेरिएबल या तो कोई भी अगर आपका नंबर नीचे हो, उसे अगर आपको यहाँ पर कट करना हो तो उसे ही पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय दिस वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय वाई। कैसे करेंगे देखो, तो जरा ये करेंगे, इस वाई को, इस पूरे इक्वेशन को वाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका वाई इंटू दिस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1/y इक्वल टू वाई इंटू 2। तो वाई इंटू वाई हो जाएगा आपका वाई क्यूब प्लस वाई और वाई कैंसिल, यहाँ हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू 2 इंटू वाई, ये हो गया आपका 2y। क्या होगा आपका यहाँ पर 2y। अब जरा इसे देखो ठीक से, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y। दिखने में तो आपको यहाँ पर दिख रहा था ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन एक्चुअली में है नहीं। यहाँ पर y की देखो हाईएस्ट डिग्री कितने यहाँ पर थी, कितने यहाँ पर कितने आपकी 3। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो हो गया आपका क्यूबिक। तो इसे हम कहेंगे नो। क्या कहेंगे इसे हम, नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ। करना आपने ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही लिखना है बिल्कुल। हटाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ x प्लस 1/x इक्वल टू -2। ठीक है, देखो यहाँ पर भी देखो आपका वेरिएबल कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, इसे न्यूमरेटर में लाओ। मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय दिस x, तो x मल्टीप्लाई दिस x प्लस x मल्टीप्लाई 1/x इक्वल टू x मल्टीप्लाई माइनस का 2, या तो ऐसे लिखो -2 मल्टीप्लाई बाय x, जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखो x इंटू एक्स। अब जरा देखना, ये जो आपका इक्वेशन अगर इसमें अगर आप देख रहे हो तो x का पावर कितना है 1, तो आप सीधा कह दोगे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन जरा देखो यहाँ पर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये x कैंसिल, तो प्लस का प्लस 1 का 1 इक्वल टू का इक्वल टू -2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका -2x। हमें बोला नहीं गया कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, हमें सिर्फ इतना बोला गया कि मुझे बताओ ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब जरा देखो यहाँ पर भी x का टर्म, यहाँ पर भी x का टर्म, यहाँ पर देखो x का पावर देखो क्या है, यहाँ पर x का डिग्री कितना है 2। अगर डिग्री यहाँ पर 2 है तो इसे ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा। तो लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे, यस। जबकि दिख रहा था यहाँ पर नहीं है, लेकिन है, वहाँ पर हमें दिख रहा था लेकिन वो नहीं है, यहाँ नहीं दिख रहा, वो है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, 5 के पहले तो 6 ले लो, 6, 5 में थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 देखो, 6 देखो आपको क्या है, यहाँ पर है आपका m³ प्लस 3m² माइनस का 2 इक्वल टू 3m³। अब जरा देखना, सिंपल आप कह दोगे, देखो अब यहाँ पे हमारे सबके सब वेरिएबल कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो आप बोलेंगे देखो सब वेरिएबल हमारे न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, और m का हाईएस्ट डिग्री कितना है यहाँ पर 3। तो आप सीधा कह दोगे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आप कहेंगे यहाँ पर नो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन दूंगा, बिना सॉल्व किए आपने बोलना ही नहीं है। क्यों, देखो ये आपका 3m³ है, यहाँ पर भी m³ है, पहले इसको एक करो। कैसे करेंगे, एक देखो, ये आपका m³ यहाँ पर मीन्स कुछ नहीं, मीन्स आपका 1 है, ये आपका प्लस है, अगर ये उस साइड गया तो क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, ये प्लस 3m² माइनस 2 का 2 एज इट इज़, ये 3m³ एज इट इज़, प्लस का 1m³ यहाँ पर आके आपका माइनस का 1m³, तो ये हो जाएगा प्लस का 3m² माइनस का 2। 3m³ में से 1m³ आपका चला गया, तो ये बचेगा आपका 2m³। तो ये हो गया सॉल्व आपका। ठीक है, कोशिश करना है आपके जितने भी यहाँ पर टर्म है वो एक ही में होने चाहिए। तो जरा देखना इस इक्वेशन को, वेरिएबल यहाँ पर 2, m का वेरिएबल देखो, यहाँ पर m हमारा वेरिएबल है, उसका डिग्री यहाँ पर 2 है, इसका डिग्री यहाँ पर 3 भी है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या है 3, तो ये आपका क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आपका यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे लिखेंगे नो। ठीक है, अब बोलेंगे सर आपने सॉल्व क्यों किया, मैंने आपको कहीं पहले ही कहा था यहाँ पर नो लिखना है आपने, तो आपने सॉल्व करके लिखा नो। रीज़न क्या, देखो अगर मैं यहाँ पर आपको ऐसा कह दूँ ये 1 नहीं होता, ये 3 होता, अब बोल लो नो। बेटा यहाँ पर भी 3m³, यहाँ पर भी 3m³, तो ये हो गया 0। क्या हो गया यहाँ पर 0, तो ये हो गया 0, तो कट गया। तो देखो यहाँ पर m का पावर कितना है, यहाँ पर 2, डिग्री कितना है यहाँ पर आपका 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ सॉल्व करके लिखना। ठीक है, बिना सॉल्व किए लिखना मत, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 6 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, कहाँ है देखो, m+2 5 m-5
इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर मुझे सीधा दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन है यहाँ पर, ठीक है। m इंटू एम आपका m² होगा, ठीक है। लेकिन आपने सॉल्व कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में कितना ही टाइम जाएगा, ठीक है। देखो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो देखो बेसिक से भी करा देंगे, ठीक है। लिखना कैसे देखो, अगर नहीं आता देख लो, m फर्स्ट टाइम लिखेंगे, फिर ये टर्म पूरा m माइनस वाई, ठीक है। फिर फर्स्ट ये टर्म लिखेंगे +2, फिर वापस ये ब्रैकेट पूरा m माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये लिखा m, ये पूरा ब्रैकेट, फिर +2, फिर ये पूरा ब्रैकेट, इसको ब्रेक कर दिया, m का m यहाँ पर, +2 यहाँ पर, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, अब कर लो मल्टीप्लाई, m इंटू एम m² माइनस m इंटू 5 आपका 5m प्लस का प्लस, फास्ट करो, ठीक है। 2 इंटू एम आपका 2m माइनस का माइनस, 2 5 आपका 10 इक्वल टू 0, m का स्क्वायर एज इट इज, -5m प्लस 2m, 5m में से आपका 2m गया तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 3m, ग्रेटर का साइन माइनस का आपका 10 इक्वल टू 0। ये हो चुका आपका m² माइनस 3m माइनस 10। अब बताना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी देखो m का हाईएस्ट डिग्री कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पर तो 1 है, तो हमको तो हाईएस्ट देखना होता है ना, ये तो 1 है, मानता हूँ 1 है, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट कितना है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी यस है, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर आपका 3, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है आपका, ये तो पता है ना आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने बताया था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहले x² का टर्म, जरूर नहीं x में k होगा तो k², m होगा तो m², कुछ भी हो सकता है, z हो तो z², पहले x², फिर x, फिर कांस्टेंट, फिर 0। फर्स्ट देखो क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा आपका 2y इक्वल टू 10 माइनस y², ठीक है। देखो अब जरा यहाँ देखना, यहाँ मेरा जो भी x² का टर्म है वो क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव। निगेटिव लिया तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मली पॉजिटिव रखो, ये पॉजिटिव है, तो जरा देखना यहाँ पर हमारा हाई डिग्री कितना, यहाँ पर 2 दिख रहा है, और ये हमारा निगेटिव है, तो इसे यहाँ बुलाओ, इसे यहाँ बुलाओ, देखो ये माइनस है, यहाँ पर हो गया था आपका प्लस y², y के बाद देखो क्या होता है, y के बाद होता है यहाँ पर स्क्वायर के बाद होता है x का टर्म, तो y² के बाद क्या किसका टर्म होगा, y का टर्म, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर प्लस है, इसे हमने यहाँ बुलाया और ये ऑलरेडी यहीं पर है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 है, प्लस का 2 है एज इट इज 10, जबकि यहाँ पर इक्वल टू ये सेट प्रेजेंट, उसे भी यहाँ बुलाओ, तो ये जगह यहाँ प्लस का 10 है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस का 10, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, तो ये हो जाएगा आपका 0। क्या किया, माइनस को यहाँ बुलाया, 2 को यहीं रखा, उस 10 को भी यहाँ बुलाया, 10 को यहाँ बुलाया, माइनस को यहाँ बुलाया, 2 को यहीं रखा, यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचा, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो लो हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 माइनस 10, ठीक है। ABC की वैल्यू लिखने बोली है, देखो हाँ लिखने बोली है, तो कंपेयर दिस इक्वेशन दिस, ठीक है। इस इक्वेशन को इससे क्या करेंगे हम, कंपेयर, तो कंपेयर दिस फ्रॉम दिस, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, तो कंपेयर कर लो, तो देखो ऐसे लिखेंगे, लिखो कंपेयर अबाउ इक्वेशन बाय ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। y है ना यहाँ पर वेरिएबल, तो y लेना है, ठीक है, ये तो बताया आपको स्टेप, ठीक है। जरा देखना y² की जगह y², यहाँ कुछ नहीं मीन्स क्या होगा, देखो यहाँ पर 1, क्या होगा 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 1, b की वैल्यू देखो b, यहाँ b क्या है, देखो b है, y की जगह y, b कितना है आपका 2, तो हो जाएगा आपका 2, c बताना कितना होगा जरा, c की जगह यहाँ पर क्या है 10, तो आप लिख देंगे 10, तो रॉन्ग, प्लस की जगह बेटा माइनस है, तो c की वैल्यू कितनी जगह यहाँ पर -10, साइन के साथ लिखना है, क्या लिखना है हमेशा, साइन के साथ लिखेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। a की वैल्यू कुछ नहीं मीन्स 1, b की वैल्यू यहाँ पर 2, प्लस था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन c की वैल्यू कितनी जगह यहाँ पर -10, तो -10, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो, सेकंड क्या समझ गया इतना, तो मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3, क्या है 2x प्लस 3। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों देख लो, होता क्या है a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab। याद रख लो दोनों में देखो a² b² दोनों में कॉमन है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है प्लस का 2ab माइनस का 2ab, ठीक है।
दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में प्लस 2ab, माइनस में माइनस 2b, हमें लगाना है माइनस, तो लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, हमेशा प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2ab 2 इंटू एक्स, या तो ऐसा लिख लो x इंटू 1 है तो 1, इक्वल टू यहाँ क्या है 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3। सॉल्व करेंगे, ठीक है, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 1 ज़ा 2 इंटू एक्स 2x इक्वल टू यहाँ पर भी आपका 2x प्लस का प्लस 3 का 3। जितने भी टर्म है सबको यहाँ बुलाओ, यहाँ पर क्यों बुलाओ, देखो मैंने आपसे कहा था आपका ये टर्म क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव, ये अगर पॉजिटिव है तो इसे यहीं रखो, बाकी सबको यहाँ बुलाओ। पिछले क्वेश्चन में वहाँ पर नेगेटिव था इसलिए हमने उसको यहाँ पर बुलाया, ठीक है, तो इसे यहाँ पर रखो, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखो ये प्लस बने, इसे दूर लिखो, ठीक है, ये माइनस 2x पहले लिखो यहाँ पर, माइनस 2x, ये आपका प्लस 2x, इधर यहाँ बुलाओ तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x, ये ऑलरेडी यही था इसलिए माइनस 2x, ये प्लस हमने इसे यहाँ बुलाया तो माइनस 2x, ये प्लस का 1 यहाँ लिखो, ये प्लस का 3 को यहाँ बुलाओ तो ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 3, कुछ नहीं बचा मीन्स 0, यहाँ पर सब ने यहाँ बुलाया तो कुछ नहीं मीन्स 0। अब सॉल्व कर लो इसे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का आपका 4x, यहाँ देखो माइनस है 3, 1 में से 3 नहीं जाएगा, 3 में से आपका 1 गया तो ये हो गया 2, ग्रेटर का साइन हो गया माइनस इक्वल टू 0। फिर से वही काम कंपेयर करेंगे इसी से, कहाँ गया, कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कर लो कंपेयर, कुछ नहीं मीन्स 1 होता है, ठीक है, कुछ नहीं मीन्स क्या होता है यहाँ पर 1, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू देखो बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू क्या है 4 लिखा तो आपने रॉन्ग है, ठीक है, साइन के साथ लिखना, साइन के साथ, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4। सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू देखो यहाँ पर -2 लिखना, ठीक है, +2 नहीं, सी की वैल्यू यहाँ पर -2, तो सी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर -2, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो -2, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखो, थर्ड फास्ट ही करो, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है आपका। थर्ड इसे लिख लेना, ठीक है, थर्ड एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -3 - x, देखो कैसे करेंगे, आता तो अच्छी बात है, आप कर सकते हो, स्किप करके आगे जा सकते हो, ठीक है। देखो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस का 5x नॉर्मली, देखो एक्चुअली हमें लगता है ये माइनस यहाँ अंदर हो रहा है, बिल्कुल नहीं, ये माइनस यहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, कुछ नहीं मीन्स क्या होता है यहाँ पर 1, तो देखो मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना है, सिंपल, ब्रैकेट के अगर आगे माइनस रहा तो अंदर के जितने भी आपके टर्म होते हैं सबके साइन क्या होते हैं चेंज, कैसे, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स प्लस होगा, सिंपल क्या करना है, यहाँ पर माइनस रहा, सबके जितने भी टर्म है आपके उसके साइन क्या करना है अपोजिट, +3 का लिखना है माइनस का 3, माइनस का लिखना है प्लस का x, हो गया। एक्चुअली होता नहीं है, होता सिर्फ मल्टीप्लाई है, -1 इंटू +3 -3, -1 इंटू -x, ये माइनस माइनस आपका प्लस और x का x, ऐसे होता है, हो गया आपका सिंपल। यहाँ देखो आपका जो ये वेरिएबल है हायर डिग्री वाला वो आपका यहाँ पर पॉजिटिव है, इनको यहाँ बुलाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में नहीं, पहले x बुलाओ, यहाँ प्लस x, यहाँ पर आके आपका -x, यहाँ पर आपका माइनस का 3, यहाँ हो गया आपका प्लस का 3, कुछ नहीं बचा मीन्स क्या हो गया 0, एक्स का स्क्वायर कुछ नहीं मीन्स यहाँ पर 1 है आपका, 5 में से आपका 1 गया तो ये हो जाएगा 4x, ग्रेटर का साइन यहाँ पर प्लस का 3 इक्वल टू 0। फिर से कंपेयर कर लो, कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह कितना, कुछ नहीं मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए की जगह 1, ए इक्वल टू 1, एक्स की जगह x, b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4, c की जगह 3, प्लस का प्लस टेंशन नहीं, c की जगह आपका 3, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर आता है तो स्किप करके आगे जा सकते हैं, ठीक है, मैं पढ़ाने वाला आपको पूरा क्वेश्चन, ठीक है, आप कर लो ठीक से। 3 देखो क्वेश्चन नंबर शायद आपको 4th आ जाएगा, 4th में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं 4th देख लो, थोड़ा सा अलग है, 3m² इक्वल टू 2m² माइनस 9, 3m² इक्वल टू 2m² माइनस 9,
देखो यहाँ पर भी आपका एम स्क्वायर, यहाँ पर भी एम स्क्वायर, कहाँ बुला है, कौन सा नंबर कहाँ बुला है, सिंपल देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये बड़ा है, इसे बुलाओ यहाँ पर। अगर ये बड़ा होता तो इसे हम यहाँ बुलाते, ये 3m स्क्वायर एज इट इज लिखो, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आने के बाद आपका इक्वल टू की ये साइड आएगा तो आपका माइनस का 2m स्क्वायर, ये भी आपका यहाँ बुलाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0। 3 में से अगर आपका 2 गया तो ये बचेगा आपका 1m स्क्वायर, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब जरा देखो यहाँ पर तो m स्क्वायर का टर्म है, गायब कौन सा टर्म है, m का टर्म यहाँ पर गायब है, कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1m का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, प्लस बीच में मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, देखो 0m नहीं लिख सकता, 0 इंटू एम 0, और 0 तो ऐड किया तो आपका ऑब्वियसली यही वैल्यू आने वाला है यहाँ पर, तो हम इसे 0m लिख सकते हैं। तो कंपेयर कर लेना, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0, जो वेरिएबल उसी वेरिएबल से कंपेयर करेंगे, तो a की जगह a 1, b की जगह 0 और c की जगह आपका 9, c की जगह क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 9। ऐसे ही करना, ठीक है, फास्ट लग रहा होगा तो स्लो करके देख सकते हो, ठीक है ना। नॉर्मली आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, अगर बेसिक क्लियर रहा तो इजी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, 5 क्वेश्चन नंबर 5, p 3 प्लस 6p इक्वल टू -5, ठीक है। जब देखो p इंटू 3p प्लस का प्लस, p इंटू 6p 6p का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 5, p इंटू 6p देखो p इंटू p स्क्वायर 6 का 6 एज इट इज। अब इसे आगे लिखो 6p स्क्वायर, ये प्लस है, ये जगह प्लस का 3p, मैंने यहाँ पर चेंजेस नहीं किए, इक्वल टू के वो साइड नहीं भेजी इसलिए प्लस का प्लस है। अगर मैं इस टर्म को यहाँ भेजता तो माइनस हो जाता, ठीक है। अब माइनस का इसे यहाँ बुलाओ, इक्वल टू के ये साइड बुला रहे तो ये माइनस है तो हो जाएगा ऑब्वियसली प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पूछने में से हो जाएगा 0। अब कर लो कंपेयर, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए की जगह 6 तो ए इक्वल टू 6, बी की जगह 3 तो बी इक्वल टू 3, सी की जगह 5 तो सी इक्वल टू 5, है ना 5, ठीक है। लिखना है स्टेटमेंट, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, कंपेयर अबाउट इक्वेशन बाय दिस ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 6 देख लो, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 13, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 13 कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस का 9 एज इट इज, यहाँ प्लस 13, यहाँ पर आके आपका माइनस का 13 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस देखो आपका क्या हो जाएगा 13 प्लस 9 तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 22, ठीक है, 9 3 12 22 इक्वल टू 0। एक टर्म यहाँ पर आपका मिसिंग है, कैसे करेंगे, एक्स जहाँ मिसिंग है वहाँ पर 0 लिख दो, कौन सा मिसिंग है, एक्स का टर्म तो एक्स लिख दो, जो टर्म आपका मिसिंग है वहाँ 0 लिख दो, एक्स का एक्स लिख दो, माइनस का 22 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेना, आपका वैल्यू आएगा, ए की वैल्यू कुछ नहीं, देखो यहाँ पर मीन्स 1 तो 1, बी की वैल्यू यहाँ पर 0 तो 0, सी की वैल्यू देखो यहाँ -2 तो माइनस का 22, क्या आ जाएगा माइनस का 22। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन ऐसा होता था, अगर ऐसा होता तो कैसा, देखो जरा, मान लो अगर ऐसा होता के स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0, आप क्या करते, यहाँ पर मिसिंग है एक नंबर जो है कांस्टेंट, तो के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 0 इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1 तो ये 1, बी की वैल्यू हो जाएगी -4 तो -4, सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0, तो लिखना है इसे आपने, ठीक है। तो कांस्टेंट अगर 0 होता तो ऐसे लिखते, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्या करेंगे 4। हाँ, अब यहाँ पर लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, एक वर्ड है रूट, ठीक है। ये रूट आपका वो रूट नहीं है जो आप साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग अलग है उसका, रूट का मीनिंग भले स्पेलिंग सेम हो सकता है। देखो रूट का मतलब क्या है, ठीक है, एक सेकेंड, देखो उसे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली उसका मीनिंग क्या होता है। देखो आप उस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना। अब यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू लिखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे थे। मान लो अगर मैंने अगर आपसे मैं ये पूछता हूँ, मुझे बताओ ये एक्स स्क्वायर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो बोलेंगे ऑब्वियसली है। इसका डिग्री देखो हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 तो है।
अब मैं इसे इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। तब तो ये बन गया इक्वेशन हमारा, क्या बन गया हमारे यहाँ पर इक्वेशन, ठीक है। अब जरा देखना, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे कुछ भी हो सकता है, 3x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। हम देखेंगे एक्चुअल में कि एक्चुअल में ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं ये दिखता कैसे है एक्चुअली, ठीक है। हम कैसे इसको विजुअलाइज कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये जो हमारा इक्वेशन है इसे मैं नॉर्मली इजी लेते हैं, ठीक है, इजी इक्वेशन मान लेते x²। इसका थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं एक्चुअली है क्या ये, ठीक है। देखो इसे नाम देता हूँ मैं इक्वल टू y देता हूँ, ठीक है। जरा देखना x/y, इसका थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करके, ठीक है। देखो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू अगर 1 रखा तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर आपका, देखो x की वैल्यू हमने रखा है 2, तो y की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 2 रखेंगे तो 2 का आपका स्क्वायर, तो y की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर आपका 4, तो ये आ गया 4, ठीक है। ऐसे आप रख सकते हैं, ठीक है। और रख के देख लो, देखो अगर हमने x की वैल्यू 3 रखी तो ये हो जाएगा आपका क्यूब मीन्स 9, सॉरी स्क्वायर मीन्स 9, 4 रखा तो 16, 5 रखा तो 25, ठीक है। ऐसे आपके यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जरा इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ देखो जरा ग्राफ क्या होगा, देखो कुछ ऐसा देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देखो -1 -2 भी रखना है तभी समझेगा आपको एक्चुअली ये ग्राफ जा कहाँ रहा है, ठीक है। देखो ये 0,0 होती है, देखो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा। ये 1,1 है, देखो 1,1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो ये यहाँ पर आ गया पॉइंट। 2,4 है, देखो 2,4 यहाँ का 2, पता तो होगा आपको ग्राफ कैसे बनाना, मैं आपको ग्राफ में बना के दिखा रहा हूँ ये होता कैसे, आप डिटेल में देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। 0 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। देखो ये हो गया ये पॉइंट 2,4 3,9 3 है तो 9 9 आपका देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है आपका 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 यहाँ पर। 4 16, तो यहाँ 4 है, 16 देखो 16 4 16 यहाँ पर आ 4 16 यहाँ पर, ठीक है। 5 25 यहाँ 5, तो जरा देखना 25, ये हो गया आपका 25 समथिंग यहाँ पर। अब हमने देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर पॉजिटिव रखा है, ठीक है। हमने वैल्यू देखो कहाँ पर रखा है, पॉजिटिव, एक्स के लिए पॉजिटिव रखी है, तो पॉजिटिव रखने पे ये आ रहा है, तो जरा निगेटिव रखो। हमारा था y इक्वल टू x², तो y इक्वल टू एक बार -1 रखो, तो y की वैल्यू x की वैल्यू अगर -1 रखा तो देखो y की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1, मीन्स y अगर हम रखेंगे हम -1 तो x की सॉरी x हम रखेंगे अगर -1 तो y की वैल्यू कितना आएगी, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू आपकी 1, मीन्स ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अगर आपने 2 रखा तो 2 -2 रख लेना, 2 का स्क्वायर आपका 4 माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, x की वैल्यू रखी -2 तो x -2 आपका यहाँ पर, y कितना आ रहा है 4, तो देखो y4 कहाँ पर है, ये हो गया y4, तो ये पॉइंट आपका कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा। तो आपने जैसे ये पॉइंट बनाया वैसे ये पॉइंट बना दो, मीन्स यहाँ पॉइंट, ये हो गया यहाँ पॉइंट, और ये हो गया यहाँ। डिटेल में नहीं बता रहा, ठीक है। देखो एक्चुअली में ग्राफ होता क्या है, तो इसे ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। लो ये बन गया आपका ग्राफ। तो आपने जो लिखा है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स x इक्वल टू 0, ठीक है। या तो हमने इसे दे दिया y इक्वल टू x², इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह, इसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोला, क्या बोलते हैं इसे हम, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला बोल सकते हैं, जैसे बोलना है बोल लो। अब यहाँ पर देखना इसका रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको वहाँ पर दिया है टेक्स्ट बुक में लिख के, डिटरमाइन वेदर चेक वेदर द रूट, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। देखो रूट का मतलब क्या होता है, देखो ये पैराबोला आपके एक्स एक्सिस को, ये आपके पैराबोला इस एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा, ये जो पैराबोला है आपके इस एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर रूट। तो जरा देखना यहाँ पर ये जो पैराबोला आपके इस एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, इस 0 पे,
तो 0 आपका क्या हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा रूट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये इस इक्वेशन का ये जो हमने लिखा है इस इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन आपका कहाँ जीरो हो सकता है, जब x की वैल्यू जीरो हो तब इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जीरो। मीन्स x की वैल्यू जीरो रखने पे इस पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा जीरो। इसका एग्जांपल जैसे मान लेते हैं एग्जांपल कि समझो अगर ऐसा होता 3x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ठीक है, ऐसा मान लो, y नाम देते इसे y, ठीक है y। अब जरा देखना, अगर इसका ग्राफ अगर ये होता, मान लो ये होता, ये है नहीं लेकिन ये होगा ऐसे ही खाली बड़ा हुआ, ठीक है। देखो मान लेते अगर इसका ग्राफ अगर ये होता तो जरा देखना यहाँ पर ये जो हमारा ग्राफ इस x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, जीरो पे कट कर रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, होगा नहीं, यहाँ जीरो जीरो यहाँ बनाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है पता है, अगर इसका ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये जहाँ कट करेगा उस पॉइंट पे, उस x के पॉइंट पे, उस वैल्यू पे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जीरो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर रूट, क्या कहते हैं उसे हम रूट, या तो कई बार हम इसे कहते हैं जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मीन्स जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल मीन्स होता क्या है, इस वैल्यू पे x के इस वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो। एग्जांपल ये समझ लिया आपको ग्राफ, तो इस आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कुछ इस तरह है और ये हो गया उसका ग्राफ। किसी का भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा एक और देख लो। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे अच्छे से, नॉर्मली हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे 2, आपने वहाँ पर लीनियर पढ़ा था, सॉल्यूशन कितने होंगे 1, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक बार ही इंटरसेक्ट होता है, यहाँ पर 2 बार। मान लो आपका ये एक्सिस है और ये आपका पैराबोला, ठीक है। तो देखो ये एक्स एक्सिस को ये हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने बार कट कर रहा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। मीन्स एक्स के आपके 2 वैल्यू पे ये आपका एक वैल्यू और ये आपका एक वैल्यू, ठीक है। इस एक 2 वैल्यू पे आपके कोई भी इक्वेशन जैसे मान लेते हैं x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू, इसको हमने नाम दिया y, ठीक है। x के आप इस 2 वैल्यू पे इस पूरी ये आपके पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जीरो। इसे हम क्या कहेंगे, ये आपके क्या है, इसके क्या है रूट है, क्या है आपके रूट है, क्योंकि यहाँ पर कट कर रहे हैं। इसका मीनिंग आपका ये होता है, ठीक है। तो ध्यान दे देना, ठीक है। नॉर्मली आप यहाँ पर आपको पूछा नहीं है लेकिन आप पढ़ रहे हो तो समझ में होना चाहिए, ठीक है। होता क्या, देखो रूट होता है कि उस वैल्यू पे ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाता है आपका जीरो, रख के देख लेना जीरो ही होगा, ठीक है। और इसे रूट कैसे निकालते हैं, ये रूट का मतलब क्या होता है, ये जो भी आपका ये इक्वेशन है इस x एक्सिस को कौन से पॉइंट में कट कर रहा है या तो कौन से पॉइंट में आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, नथिंग बट हमारा क्या है वो आपका रूट है, क्या है आपका वो वैल्यू यहाँ पर आपका रूट, ठीक है। तो ये समझिए आपको, इसे एरेज करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, एक सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ठीक है। देखो डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। वो उनके रूट्स है या नहीं। सिंपल, अगर कोई भी वैल्यू किसी इक्वेशन का अगर रूट है तो वो उस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, टोटली क्या करना चाहिए, वहाँ पर जीरो करना चाहिए। जीरो करेगा तो ही है, नहीं तो नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है यहाँ पर, फर्स्ट यहाँ पर है x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। अब बताया गया x की वैल्यू यहाँ पर कुछ 1 है और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1। x की 1 रखने पर और -1 रखने पर, ठीक है, अगर दोनों में अगर जीरो आ रहा है तो दोनों भी रूट है, एक में आ रहा है तो एक रूट है। पुट करेंगे इफ x इक्वल टू 1 रख लो, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, नाम दे देंगे y, ऐसा y अगर अपने y भी नाम दे तो भी चलेगा, ठीक है, इसे जीरो हटा के, लेकिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं। देखो 1 का स्क्वायर आपका 1 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस का 5, 4 प्लस 1 आपका 5 माइनस 5 इक्वल टू जीरो। यस, x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, इज ए रूट ऑफ अबव पॉलिनोमियल, ठीक है, या तो अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन मीन्स इस x के इस वैल्यू पे उस पूरा इक्वेशन की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर जीरो। दूसरा भी चेक कर लो, इफ x इक्वल टू -1, शायद हो भी सकता है क्योंकि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नॉर्मल रूट कितने होते हैं, दो ही होंगे, क्योंकि 2 ही पॉइंट पे वहाँ पर कट करते, देखो ना, ये हो गया एक्सिस, ये देखो इसी पॉइंट पे कट कर सकते हैं। अगर मैंने इसे थोड़ा ऊपर किया तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। देखो
अब एक ही पॉइंट पे कट किया है आपका, तो भी यहाँ पर आपका सोल्यूशन कितने होंगे, 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लो अगर ऐसा होता आपका कुछ, तो यहाँ पर भी आपके 2 बन रहे, ठीक है, तो मैक्सिमम आपके कितने होंगे रूट, 2। देखो देख लो, एक्स के लिए यहाँ पर -1 रख लो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर प्लस का प्लस 4 का 4, एक्स का आपका -1 तो ये हो जाएगा आपका -1 माइनस का 5 तो ये हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का स्क्वायर होता है आपका प्लस, 1 का स्क्वायर आपका 1, 4 इंटू 1 4 इंटू 1, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस का 5 प्लस का 1 एज इट इज। सॉल्व कैसे करते बता रहा, ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस, 4 और 5 आपका 9 माइनस का 9, सिंपल 9 में से 1 में से तो 9 जाएगा नहीं, 9 में से आपका 1 गया तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 ग्रेटर का साइन माइनस। लो x के -1 रखने पे ये पूरी वैल्यू 0 नहीं हुई, तो x इक्वल टू -1 इज नॉट ए रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, देंगे x इक्वल टू -1 इज नॉट ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आपको समझ चुका होगा कि रूट किसे कहते हैं और कौन सा रूट है या कौन सा रूट नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, समझ चुका है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद से सॉल्व करके स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो 2m स्क्वायर माइनस 5m, 2m स्क्वायर माइनस 5m, क्वेश्चन नंबर 2 इक्वल टू 0। बोला गया है m की वैल्यू एक बार 2 रखो और एक बार 5/2 रख के देखो कहाँ पर आपकी 0 आ जाए, ठीक है। देखो इफ m इक्वल टू 2, ठीक है, 2 रख के देखेंगे, देखो एक बार 2 शायद आ जाए, रखो 2 मल्टीप्लाई m का स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2 तो ये हो जाएगा आपका 2 एज इट इज मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर आपका 4 माइनस 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 माइनस हो जाएगा 10 में से आपका 8 गया तो बचा कितना आपका माइनस का 2। लो मीन्स m की वैल्यू 2 रखने पे ये वैल्यू 0 नहीं हुई, तो ये इसका रूट है क्या, नो, पूरा लिखना आपने, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड, इफ m इक्वल टू 5/2 रख के देख लो, यहाँ पर 2 का 2 एज इट इज मल्टीप्लाई m का स्क्वायर मीन्स 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का माइनस 5 इंटू 5 इंटू m के, देखो यहाँ पर m के लिए कितनी 5/2 तो ये हो जाएगी आपकी 5/2, जरा सॉल्व कर लेना, 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर आपका 25 अपॉन 2 का स्क्वायर आपका 4 माइनस 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर क्या जाएगा आपका 2 का 2, सामने सामने बेटा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और क्रॉस में कटता भी है आपका, ठीक है, कुछ नहीं मीन्स यहाँ पर 1 था, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 25 1 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2 माइनस 25/2 तो ये हो जाएगा आपको 25/2। लो 25/2 में से 25/2 अगर माइनस करें तो ये हो जाएगा 0, मीन्स आपका ये आंसर है यस, क्या है, यस, मीन्स ये आपका रूट है, ये आपका रूट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 2। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, 5, ठीक है, 5 देखो, फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो क्या दिया है, kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, इज ए रूट, फाइंड के, ठीक है, फाइंड के। मुझे एक बात बताओ, अगर ये इसका रूट है, अगर ये इसका रूट है तो ये वैल्यू पूरी 0 होनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए 0, ये इसका रूट है तो सिंपल ये वैल्यू इस पर रख दो, x इक्वल टू 3 अगर इसका रूट है तो ये वैल्यू इस पर रख दो, देखो कैसे रखेंगे, क्वेश्चन 5 ना, ठीक है, आंसर के का एज इट इज, x का स्क्वायर तो ये 3 है, x कितना आपका 3 तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई x है आपका 3 तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस का 3 इक्वल टू 0,
ठीक है, आपका 0 ये देना नहीं चाहिए था आपने, लेकिन दे दिया इन्होंने। ये x इक्वल टू 3 इज ए रूट है, अगर रूट है तो ये वैल्यू होनी चाहिए आपकी 0 के बराबर होनी चाहिए, अगर रूट है तो दिया है पहले से। कर लो, 3 का स्क्वायर आपका 9 इंटू के, तो ये हो जाएगा 9 के, माइनस 10 3 आपका हो जाएगा 30, प्लस का 3 इक्वल टू 0। 9 के यहाँ माइनस है तो 30 प्लस 3 33 मत लिख देना, ठीक है, माइनस 30 प्लस 3 माइनस है तो माइनस करेंगे, 30 में से 3 गया तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 27, ग्रेटर का साइन माइनस इक्वल टू 0, माइनस 27 वहाँ जाके आपका प्लस 27, तो 9 के माइनस यहाँ पर आ गया आपका प्लस का 27, 9 यहाँ पर के को क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, यहाँ आके आपका डिवाइड, तो ये हो जाएगा के इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 9, 9 1 9, 9 3 27, तो लो के की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि जो आपका रूट है वही आपकी वैल्यू आएगी, ये तो आ चुकी है, ठीक है, जरूरी नहीं आपका ये जो वैल्यू होगा वही आएगा यहाँ पर, आपका वही यहाँ पर रिपीट हो, ठीक है। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 इरेज करते, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस के इक्वल टू 0 इज 7-7/5, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेम क्वेश्चन 5 की तरह है, यहाँ पर दिया हुआ एक्टिविटी हम उसे नहीं देखेंगे, हम हमारे हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो 5m² प्लस 2m, 5m² प्लस 2m प्लस के इक्वल टू 0, प्लस के ऐसा देना नहीं चाहिए, लेकिन देखो 0, रूट दिया आपका, रूट नॉर्मली आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होते हैं 2, क्योंकि देखो वो आपका ग्राफ है, उस एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 2 पॉइंट में कट कर रहा है, तो नॉर्मली आपके रूट 2 होते हैं, क्या होते हैं 2, मैं बताऊंगा कहाँ से 2 क्यों होते हैं, मैं लास्ट के ये क्वेश्चन होने के बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो कितना दिया, देखो -7/5, रूट आपका दिया है -7/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कैसे करेंगे, देखो सिंपल रख लो, जो रूट है उसे रख लो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे रखेंगे, 5 का 5 एज इट इज मल्टीप्लाई, m कितना, देखो m -7/5, तो ये हो जाएगा -7/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई m की वैल्यू -7/5 प्लस का के इक्वल टू 0, रूट है ना इसीलिए। अब जरा देखना, 5 मल्टीप्लाई माइनस का स्क्वायर आपका प्लस, 7 का स्क्वायर आपका 49, 5 का स्क्वायर आपका 25, ठीक है। तो प्लस लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो सिंपल माइनस आ जाएगा बाहर, सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो गया, m की वैल्यू कितनी 7/5, तो यहाँ 5 आना चाहिए, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई में यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो बाहर आ गया -7 2 14/5 प्लस के इक्वल टू 0, 5 1 5, 5 5 25, कट हो सकता है ना, मल्टीप्लाई तो कट हो जाएगा, ठीक है। 5 1 5 कुछ नहीं मीन्स आपका 1 होता है, 5 1 5, 5 5 25, तो लो 49 1 49 अपॉन 5 1 5, माइनस का माइनस 14/5, 14/5 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपका बेस सेम है तो एक ही बार लिखो, 49 - 14, तो यहाँ आ जाएगा 49 माइनस का 14 प्लस का के इक्वल टू 0। देखो 49 में से अगर 14 गया था, देखो 9 में से 4 गया था आपका 5, 4 में से 1 गया था आपका 3, नीचे आपका देखो कितना है 5 प्लस के इक्वल टू 0, 5 1 5 7, तो ये हो चुका है आपका 7 प्लस के इक्वल टू 0। हमें फाइंड करना है के, तो के को यहीं रखो, इक्वल टू यहाँ आपका प्लस 7, यहाँ हो गया आपका माइनस का 7। देखो इस बार के की वैल्यू -7/5 नहीं है, ठीक है, लेकिन बोलेंगे अगर सर दे तो -7 आ चुका है, लेकिन वैसा नहीं होता, ठीक है। तो लो एक रूट आपका अगर -7/5 है तो बताओ के की वैल्यू कितनी होगी आपकी -7, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये हो चुका आपका प्रैक्टिस है 2.1, मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो रूट 2 क्यों होते हैं। देखो ये हो गया आपका, इरेज करता हूँ, ठीक है, देख लो। अब नॉर्मली यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ बनाया था, देखो कैसा कुछ इस टाइप से, देखो ये ग्राफ है आपका, ठीक है।
इस टाइप से, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ आपका वाई एक्सिस, ठीक है। देखो ऐसा मैं अगर आपको पूछूं, ठीक है, यहाँ पर ये आपका वाई एक्सिस है और यहाँ पर देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ठीक है। मुझे बताओ, जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, यहाँ पर ऐसा हो इस टाइप से, ठीक है। देखो शायद आपको दिख रहा हो, ठीक है। मैं अगर आपसे इतना पूछूं, यहाँ पर y की कुछ वैल्यू को मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ फाइव, ठीक है। अब बताओ y की वैल्यू यहाँ पर फाइव, y के फाइव रखने पर इस पैराबोला का, यहाँ पर जो हमारा पैराबोला जो हमारा ग्राफ बना है उसकी कितनी वैल्यू, देखो यहाँ पर y, तो देखो इस y के फाइव वैल्यू पे इस x के, ये जो हमारी इक्वेशन है, जो भी हमारा ग्राफ है, उसकी दो वैल्यू निकल रही है। मीन्स इस फाइव पे इसकी दो वैल्यू निकल रही है। मीन्स यहाँ पर भी एक वैल्यू है और यहाँ पर भी एक वैल्यू है। देखो ये एक वैल्यू और ये एक वैल्यू, मीन्स y के एक वैल्यू पे, इस y के एक वैल्यू पे इस x के कितने वैल्यू निकल रही है, यहाँ पर दो, 1 और 2। इसीलिए इसके यहाँ पर क्वाड्रेटिक के कितने सोल्यूशन होते हैं, यहाँ पर दो, कि y के एक वैल्यू पे यहाँ पर कितने वैल्यू निकल रही है, दो। कोई भी ले लो, ये ले लो, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यू हो, मान लेते 3 हो, ठीक है। y के 3 वैल्यू पे देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखना ये हो गया एक, ये हो गया दो, तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोलेंगे सर अगर y अगर यहाँ पर होता तो, और यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर भी होती है। इसको हम बोलते हैं, ये केस होता है हमारा रियल और इक्वल रूट का, ठीक है, रियल और इक्वल रूट का, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। x इक्वल टू 0, अगर मान लो 0 हुआ तो x इक्वल टू 0 0, तो दो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है आपकी, दो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपका, कि यहाँ पर दो नहीं होगा। देखो मान लेते हैं यहाँ पर वैल्यू आपका सबका समझो -2 हुआ, कितना हुआ यहाँ पर आपका -2। तो नॉर्मली यहाँ पर -2 हुआ है, ठीक है, लेकिन x में कट हुआ तो ही ये y में आपका y पर कट हो रहा है, ठीक है। देख लो ये समझ चुका है आपको, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने आपके सोल्यूशन निकलते हैं, दो। रीजन क्या है कि y के एक वैल्यू पे वहाँ पर x की वैल्यू कितनी होती है, दो। इसी वजह से कहीं पर भी देख लो, इसे छोड़ के इस जगह भी आपके दो निकलेंगे, ठीक है। नॉर्मली आपको वहाँ पर निकलता है दो। आगे के मैं प्रैक्टिस में आपको बता दूंगा वो एक्चुअली होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।